अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तंज़ो मज़ा और पितरस बुखारी की लिखी हुई तंज़ो मज़ा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। मैंने इसका पूरा सबक आपको पढ़ाकर समझा दिया है। आज मैं पढ़ाऊंगी सवेरे जो कल आँख मेरी खुली का खुलासा, मशक़ी सवाल जवाब और अमली सरगर्मियाँ। इस मज़मून में काहिलों और दिल ना लगाकर पढ़ने वालों पर तंज किया गया है और हमें गौर फिक्र करने की तरगीब दी गई है कि हम कैसे अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बच्चों, सुबह सादिक उठने की आदत डालें, नमाज पढ़ें, मुताला करें, अपने ऊपर गौर फिक्र करें, अच्छी आदत अपनाएं, क्योंकि दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो वक्त की कदर करते हैं और वक्त पर अपना काम करते हैं। आज आप वक्त की कदर करें, कल वक्त आपकी कदर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं तंज़ो मज़ा। पहले हम जान लेते हैं कि तंज़ो मज़ा क्या है। तंज़ के मायने होता है ताना देने के। अब ताना देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी को हर्ट पहुँचाएं, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि हम किसी की इस्लाह करने के लिए तंज़ किया जाता है। और मज़ा कहते हैं खुश तबई को, यानी हंसी मजाक की बातों को। लेकिन हंसी मजाक की बातों में भी क्या होना चाहिए? लताफत और शाइस्तगी होना चाहिए, फक्कड़पन नहीं होना चाहिए। लताफत यानी पाकीज़गी और नरमी होना चाहिए और खुश अखलाक़ी के साथ कोई बात कही जाए, फक्कड़पन ना हो। तो ये तो तंज़ो मज़ा थी। अब आइए इसका सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये एक इंशाइया है और ये किन का लिखा हुआ है? पितरस बुखारी का लिखा हुआ है। ये एक इंशाइया है, एक पितरस बुखारी का लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पितरस बात से बात पैदा करने के फन में यकता हैं। यहाँ भी वो बात यूं शुरू करते हैं कि गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई, हमने अपने पड़ोसी लाला जी से ये दरख्वास्त कर डाली कि वो सुबह सवेरे हमें जगा दिया करें। वो हजरत फौरन तैयार भी हो गए और दूसरे दिन बहुत सुबह इन हजरत ने बुरी तरह दरवाज़ा खटखटाया और जब तक जवाब ना मिल गया अपने अमल को जारी रखा। जवाब मिलने पर ही वो वहाँ से रुखसत हुए। पितरस सुबह सवेरे उठ तो गए, इधर के कई काम भी कर डाले, मगर सुबह के आसार फिर भी नज़र ना आए तो एक बार फिर बिस्तर का रुख किया और फिर वो दोबारा जब आँख खुली तो 10 बजे का अमल था। जब दिन में लाला जी ने दरियाफ्त किया कि बाद में आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो फौरन नमाज का अज़र पेश कर दिया। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी पुरलुत्फ रहेगा कि लाला जी ने मुसन्निफ को रात के 3 बजे ही जगा डाला था। अब हर रोज़ लाला जी 3 बजे उन्हें जगाते और ये हजरत जवाब देकर दोबारा नींद में डूब जाया करते थे। पितरस ने पुरलुत्फ अंदाज में लाला जी के इस अज़ाब लाला का जिक्र किया है कि पढ़कर कारी के लबों पर बेसाख्ता तबस्सुम दौड़ने लगता है। आइए मशक़ी सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली में मुसन्निफ ने क्या पैगाम दिया है? जवाब लिखेंगे। इस मज़मून में काहिलों और दिल लगाकर ना पढ़ने वालों पर तंज है, जो मिजाज में भी शिद्दत पैदा करता है और ऐसे लोगों को दिल लगाकर पढ़ने की तरकीब व तहरीस भी दिलाता है। सवाल 2 है, लफ्ज़ कुम और हज़रत ईसा में क्या ताल्लुक़ है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। लफ्ज़ कुम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में क्या ताल्लुक़ है? तो आइए देखते हैं। जवाब है ये एक तलमी है जिसका ताल्लुक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। तलमी उससे कहते हैं जिसमें पुरानी बातों का जिक्र किया जाता हो, तारीख़ी बातों का जिक्र किया जाता हो जो गुज़र गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दों को जिलाने की क़ुव्वत दी थी, ताकत दी थी। तो वो मुर्दे को क्या कहते थे? कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे। सवाल 3 है, लाला जी ने मुसन्निफ को जगाने के लिए क्या तरीक़ा इख्तियार किया?
تو جواب لکھیں گے لالا جی نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ سوال 4 ہے سبق کے آخری میں مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ کس طرح طے کیا؟ اب صبح اٹھنا تو بھائی بہت بھاری کام ہے، تو صبح اٹھنے کا مسئلہ کس طرح طے کیا؟ تو جواب لکھیں گے سبق کے آخری میں مصنف نے صبح اٹھنے کا مسئلہ اس طرح طے کیا کہ اب یہ ہمارا روز مرہ کا معمول ہو گیا۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔ اب اس دوران صبح لالا جی جگا کر چلیں گے تو یہ جاگ گئے کہ ٹھیک ہے لالا جی میں تو جاگ گیا ہوں۔ لالا جی کے جانے کے بعد یہ پھر سو جاتے ہیں، اور اگر بیچ میں لالا جی نے آواز دی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ عملی سرگرمیاں میں دیکھتے ہیں عدم تشدد سے مراد کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرامن طریقے استعمال کرنا، جنگ اور خون خرابے سے پرہیز کرنا۔ ہمارے زمانے میں کسی ہستی نے اس اصول کو بہت قوت اور کامیابی سے استعمال کیا، اور انہیں کیا کامیابی حاصل ہوئی لکھیے۔ اب آپ کو تو یاد ہوگا کہ عدم تشدد یعنی اہنسا پر گاندھی جی نے بہت کام کیا، اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی اہنسا کے ہی ذریعہ دلوائی۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر غلامی کیا تھا تو اس وقت گاندھی جی کیا بولیں کہ ہم بغیر ہتھیار اور بغیر جنگ کے لڑیں گے، اور عدم تشدد کے ساتھ یعنی کسی پر تشدد نہیں کریں گے، کسی کو زخمی نہیں کریں گے، کسی پر ہتھیار نہیں چلائیں گے، بلکہ ہم بغیر ہتھیار کے جنگ جیتیں گے، اور انہوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کی۔ جواب دیکھتے ہیں ہمارے زمانے میں گاندھی جی نے عدم تشدد کے اصول کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ وہ اسے اہنسا کہتے تھے، اہنسا کہتے تھے، اور اسی اہنسا کے سہارے انہوں نے پوری جنگ آزادی لڑی، جس کے نتیجے میں برطانوی سامراجیت کو بغیر ہتھیار کی اس ہندوستانی فوج عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ بھوک ہڑتال، دھرنے، پرامن مظاہرے، یہ سب اہنسا ہی کے طریقے تھے جنہوں نے گاندھی جی کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گولے بارود سے جنگ نہیں لڑا، بلکہ کیا کیا کہ پرامن مظاہرے کیے، بھوک ہڑتال کیا، دھرنے پر بیٹھے، اور یہ سب اہنسا کے طریقے ہیں، اور اس میں گاندھی جی بہت کامیاب ہوئے۔ سوال 1 ہے دیگر سوالات میں کہ پطرس بخاری کی طنز و مزاح نگاری کا جائزہ لیجیے۔ تو جواب لکھیں گے طنز و مزاح کی وادی بڑی پرپیچ ہے، بیشتر رو اس کے پیچ و خم میں کھو کر رہ جاتے ہیں، یہ بڑی گھماودار ہے، اور بیشتر جو ہے لکھنے والے اسی میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ صرف چند ایک ہی کو منزلوں کا سراغ ملتا ہے۔ پطرس بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جنہیں منزلوں کا سراغ ملا ہے۔ چند مضامین کے سہارے اردو ادب میں ایک اہم مقام حاصل کر لینا پطرس کی خوش بختی نہیں تو اور کیا ہے۔ پطرس نے اردو میں بہت مختصر سا اثاثہ چھوڑا ہے، پھر بھی اردو مزاحیہ ادب میں ان کا اہم مقام ہے۔ وہ ہمارے چوٹی کے مزاح نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پطرس انگریزی اور اردو دونوں ہی میں لکھتے تھے، ایک ذہین صاحب قلم ہے۔ چھوٹے چھوٹے تقریباً 1 درجن مضامین لکھے ہیں۔ اتنا تھوڑا سرمایہ لے کر بقائے دوام کم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن اتنا اچھا لکھا کہ یہ بالکل کامیابی کے چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اور لاہور کا جغرافیہ زندہ رہنے والے انشائیاں ہیں۔ لفظوں کے الٹ پھیر سے مجاز پیدا کرنا، چست جملوں کی مدد سے لوگوں کے ہونٹوں پر تبسم لا دینا۔ ایسا لکھتے ہیں کہ لوگ مسکرائے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ خود اپنی ذات کو مذاق کا موضوع بنانا، اور یہ کسی کی ذات کو موضوع نہیں بناتے ہیں مذاق کا، بلکہ خود اپنے ذات کو مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا اور دوسروں کو تفریح فراہم کرنا ان کا خاص انداز ہے۔ انہوں نے خالص ظرافت کی بہترین مثالیں پیش کی ہیں۔ عبارت شوخی، شگفتگی، روانی اور بے ساختگی نمایاں ہے۔ آج بھی دوسرے مزاح نگاروں کے لیے وہ مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں۔ سوال 2 ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ یہ بھی کوشچن آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے۔
जवाब लिखेंगे सवेरे जो कल आंख मेरी खुली पितरस बुखारी का पहला ही इंशाया है जो इनका नुमाइंदा इंशाया बन गया। इस तरह पितरस ने अपने पहले ही अफसाने से उर्दू अदब में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया। इनका ये अफसाना पंखुड़ियाँ में शाया हुआ था। इंशाया का आगाज़ ही इस बात का ऐलान कर देता है कि इंशाया निगार मज़ाह निगारी के फ़न से पूरी तरह वाकफियत है। मसलन गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर ब्रह्मचारी से बरसबील तस्करा कर बैठे, यानी बातों बातों में कह बैठे, लाला जी इम्तिहान करीब आए जाते हैं, आप सेहर खेज हैं, यानी आप सुबह सवेरे जागने वाले हैं, ज़रा हमें भी जगा दीजिए। गोया पितरस ने कारी के जहनों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया कि आओ मैं तुम्हें मज़े मज़े की बातें बताता हूँ। और साहब जिस फनकारी और अल्फाज के उलट फेर से पितरस बुखारी ने चटखारे ले लेकर लाला जी के ज़रिया उन्हें उठाने के अमल को बयान किया है, वो न सिर्फ कहकहे लगाने बल्कि मुस्कुराने के लिए भी काफ़ी हैं। पुरमजाज जुमले और तशबीहात व तलमीहात से उन्होंने इस भौचाल का जिक्र किया है जो लाला जी ने उन्हें उठाने के लिए पैदा कर दिया था। मिसलन मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है, मैं क्या मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत खाबीदा भी जाग उठी हूँ। जब लाला जी दरवाज़ा खटखटा रहे थे तो इन्होंने कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है कि मैं क्या मेरे आबा व अजदाद यानी मेरे जो मरे हुए बाप दादा हैं उनकी रूहें भी जाग जाएंगी, ऐसा दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, और मेरी जो किस्मत सोई हुई है वो भी जाग उठेगी। ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं? उन्होंने कहा क्या कि ये सोए हुए को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। अरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते होंगे। तो कितने अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुर्दे को जिलाने की क़ुव्वत दी थी, तो वो भी तो बस कुम कह दिया करते होंगे। ऐसा थोड़ी करते होंगे कि एकदम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाए जा रहे हैं। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि अरे मुर्दे के पीछे लठ लेकर थोड़े ही पड़ जाते कि तुम्हें जीना ही होगा। तोपें थोड़े ही दागते थे। पूरे इंशाइये में इसी तरह के पुरलुत्फ और पुरमज़्ज़ह जुमले कौस क़ज़ह की मानिंद अपने जलवे बिखेरते नज़र आते हैं, जिन्हें पढ़कर कारी के लबों पर तबस्सुम की लकीरें सी बिखर जाती होंगी। सही बात है, जब पढ़ने से क्या होता है कि बहुत ही मज़ा आता है ये पढ़ने में, और बिल्कुल तबस्सुम चेहरे पर तो आ ही जाती है। पितरस ने शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की तकरार से और नींद आने की कैफियत को जिस पुरलुत्फ अंदोज से पेश किया है, इसने भी इन शायरों को पुरमज़ह बना दिया है। उन्होंने उन्होंने क्या सोचा, जब सुबह उठ गए तो चलो किताब पढ़ते हैं। अब किताब पढ़ते तो कौन सी किताब पढ़ें, शेक्सपियर की पढ़ें या वर्ड्सवर्थ की पढ़ें। शेक्सपियर की किताब में फितरत की बातें हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, और ऐसे करते करते क्या होते हैं, मुसन्निफ सो ही जाते हैं और फिर सीधा 10 बजे उठते हैं। जुमलों की बरजस्तगी और बेसाख्तगी, लफ्ज़ों का उलट फेर, मुहावरों, कहावतों, तलमीहात और तशबीहात के सहारे पितरस ने अपने इंशाइया में जो रंग भरे हैं, इसने पूरे इंशाइयों को खासे की चीज़ बना दिया है। इनका ये अफसाना सवेरे जो कल आँख मेरी खुली यकीनन उर्दू अदब में एक इजाफे की हैसियत रखता है। ये बहुत ही अच्छी इंशाइया है और ये बहुत ही दिलचस्प भी है। आप इसको अपने बुक में इसको पूरी कहानी ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मैं आपको अगली सबक पढ़ाऊँगी, उसमें आपसे मुलाकात होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, एक लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगली वीडियो मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।